हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अपने जो एक्सरसाइज चल रही थी वो चल रही थी बिंदु पथ। हमने देखो लगभग बिंदु पथ के बारे में पढ़ लिया है। लास्ट वीडियो इस एक्सरसाइज का इस वीडियो में क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। देखो इसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चन बच गए थे, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा आपको कि त्रिभुज ABC का लंब केंद्र P है। कोई त्रिभुज है, यहाँ से देखना, इसका सोल्यूशन देखना। ये अपने पास कोई त्रिभुज है ABC। क्या है? ABC। ठीक है, इसका लंब केंद्र क्या है? P है। तो लंब केंद्र यहाँ से अब मैं लंब डाल रहा हूँ, ठीक है, और ये B से C पर लंब डाल रहा हूँ कोई, और ये अपना क्या है, ये लंब है, ये लंब है और ये लंब है। इसको D नाम दे देते हैं, इसको E और इसको F। ये है P, ये वाला बिंदु क्या है? P। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PBC का लंब केंद्र बिंदु A है। देखो ये जो अपने पास त्रिभुज है PBC, इसका लंब केंद्र क्या बोल रहा है? A बोल रहा है। ठीक है, लंब केंद्र का मतलब देखो जो रेखा लंब है उस पे अगर कोई कहीं पर बिंदु स्थित है तो उसको अपन लंब केंद्र में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखना आप यहाँ से त्रिभुज ABC में देखना, त्रिभुज ABC से हमें जो दे रखा है वो लिख रहा हूं मैं। क्या दे रखा है देखना, AD लंब है BC पर। AD लंब कहाँ है? BC पर है। ठीक है, इसलिए जो P है, P तथा P, या आप इनको भी लिख सकते हो साथ में BE लंब क्या है? BE किस पर है? AC पर। ठीक है, और CF कहाँ है? CF लंब है AB पर। ये हो गया आपका AB। ठीक है, इनको उल्टा ही बोल सकते हो आप, BC लंब है AD पर, एक ही बात है। देखो अगर इस साइड से देखेंगे तो भी तो यहाँ पे क्या बना रहा है? 90 डिग्री कोण बना रहा है। समद्विभाजन का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर आप ये सोचो कि ये समद्विभाजन हो रहा है तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लंब डाले जा रहे हैं, शीर्षों से सम्मुख भुजा पर लंब डाले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वही तो होगा अपने पास लंब केंद्र। ठीक है, शीर्ष लंब जिसको बोलते हैं, जहाँ से शीर्ष लंब गुजरता है। ठीक है, अब देखना CF लंब है AB पर, BE लंब है AC पर, और ये तीनों कहाँ पे काट रहे हैं? बिंदु P पर। ठीक है, तथा P त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है। ये बात हमें दे रखी है ना, लंब केंद्र है। अब बात कर रहा है ये कि जो PBC है, त्रिभुज PBC का लंब केंद्र A है। ये आपको बताना है कि जो लंब केंद्र है वो क्या है? A है। किसका? त्रिभुज PBC का। देखना त्रिभुज PBC से ध्यान से देखना, यहाँ पे देखना AD लंब अपने पास क्या है? BC पर। AD लंब किस पर है? BC पर है। अब स्वाभाविक सी बात है कि ये अगर ये पूरा लंब है तो PD क्या होगा भाई? PD भी क्या होगा? BC पर लंब ही होगा। अतः PD लंब होगा कहाँ पे? कहाँ पे होगा? BC पर। कहाँ पर होगा? BC पर होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखना ये जो P बिंदु है वो कौन सी रेखा पर स्थित है? AD पर स्थित है। अब मैं अगर यहाँ पे कोई बिंदु लेता हूँ तो इस रेखा से अलग होगा क्या? नहीं हो सकता ना, वो इसी रेखा पर तो होगा। तो उस बिंदु को भी मैं क्या, ये मान लो कि ये बिंदु कोई Q है, ये बीच में यहाँ पे स्थित है इस रेखा पर, AD पर। ठीक है, ये तो है नहीं कि ये रेखा AD अपने पास ये AP तक तो ऐसे मुड़ी हुई थी, AD के बाद ऐसे हो गई, तो जिग-जैग तो अपने पास टेढ़ी मेढ़ी तो है ही नहीं, स्ट्रेट रेखा है, सरल रेखा है। ठीक है, तो इस पर जो भी बिंदु होगा, कोई भी बिंदु लेंगे वो इस रेखा को पूरी तरह क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। PD को भी करेगा। ये बिंदु अगर मैं Q के कोई निर्देशांक हो मेरे पास, ठीक है, और वो निर्देशांक मैं PD रेखा के समीकरण में रखूं तो उसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा, क्योंकि ये इसी रेखा का क्या है? भाग है। इसी रेखा का क्या ये बिंदु है। तो A किसका है? A किसका है? ABC का है। क्यों है? देखना A है वो, देखना अपने पास इसी रेखा पर AD पर ही तो स्थित है। तो इसको अगर देखो आप PD को लंब, PD अगर BC का लंब है, PD क्या है? BC का लंब है, तो इस पर कहीं पर भी जो बिंदु होगा वो इसका क्या होगा? लंब केंद्र होगा। ठीक है, अतः A व P, ठीक है, A व
P दोनों बिंदु त्रिभुज PBC के लंब PD पर स्थित है। PD पर ही तो स्थित है भाई, ये नहीं कि अब ये बोलोगे सर PD तो यही है, ए बाहर है, आप इस पर स्थित कहाँ बता रहे हो। तो देखना अगर आप इसको नीचे की साइड में भी यहाँ पर भी कोई बिंदु लेते हो तो वो भी इसी रेखा पर स्थित होगा, क्योंकि ये रेखाएं हैं ये अनंत तक जाती हैं, अनेक सारी बिंदुओं से क्या होती है मिलकर बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो इन पर जो भी बिंदु होगा वो इसी पे माना जाएगा, क्योंकि वो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो ए इसका क्या है, इसी रेखा का बिंदु है, Q है वो भी इसी रेखा का बिंदु है, D है वो भी इसी रेखा का बिंदु है, ठीक है। अगर आपको D बोल देता कि D सिद्ध कीजिए कि D है वो इस PBC का लंब केंद्र है, तो आप उसको ही बोल सकते थे, क्योंकि PD लंब है यहाँ पे, तो D किस पर स्थित है, PD पर स्थित है, यानी D भी क्या हो सकता है, इसका लंब केंद्र हो सकता है, ठीक है। PD पर स्थित है, अतः है इसलिए बिंदु या शीर्ष भी आप बोल सकते हो, बिंदु A त्रिभुज PBC का लंब केंद्र है, ठीक है, क्या लंब केंद्र है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन हो गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आपको पूछ ले तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि इस रेखा पर या इस रेखा पर कोई भी बिंदु अगर स्थित है तो वो इसका क्या होगा, लंब केंद्र होगा। अगर B की बात, ये B भी सिद्ध करवा सकता था, तो B किसके लिए करवाता है, त्रिभुज PAC के लिए करवाता, तो B क्या हो सकता है, PAC का लंब केंद्र हो सकता है। इसी प्रकार C है वो किसका हो सकता है, त्रिभुज PBA का लंब केंद्र हो सकता है। इस प्रकार भी यह हमें हो सकता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु B त्रिभुज APC का लंब केंद्र है या बिंदु CAPB का लंब केंद्र है। इस प्रकार भी हमें क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप यही तरीका अपना रहेगा, ठीक है। क्योंकि तीनों ये जो है माध्यिका नहीं, AD BE और CF तीनों क्या है, लंब है जो त्रिभुज की भुजाओं पर स्थित है, ठीक है। फिर ये जहाँ पे काटते हैं वो बिंदु P है और वो क्या है, त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है। ये आपको देगा, P दे दे, G दे दे, कुछ भी बिंदु दे दे, फिर आपको इनमें से एक शीर्ष पूछ लेगा ABC, तो आपको इस मेथड से वो बताना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो करते हैं अपन। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं दे रखी है आपको, A, B और C, ठीक है। ये AD माध्यिका हो गई आपकी, ये हो गई आपकी ठीक है AD, और इसको नाम दे देंगे BE और ये CF। बिंदु G से गुजरती है, ये हो गया आपका बिंदु G, ठीक है। बिंदु G से गुजरती है। पहला क्वेश्चन देखना, इसका क्या है, GF बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो GC ज्ञात कीजिए। GF 4 सेंटीमीटर हो तो GC आपको बतानी है। देखना दिया है, क्या क्या दे रखा आपको, GF बराबर दे रखी है 4 सेंटीमीटर और पूछा क्या है, GC आपको निकालनी है। यहाँ पे बात करें अपन GF और GF और GC क्या है, माध्यिका CF के क्या है, टुकड़े हैं, CF के तो टुकड़े हैं, ठीक है। और माध्यिका का जो केंद्र वो क्या है, G। अब देखो जो माध्यिकाएं जहाँ पे मिलती हैं, जो केंद्रक होता है वो प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है, 2:1 में विभाजित करता है। ये हमें पता है, हमने पीछे पढ़ लिया कि बिंदु G है वो CF को क्या करेगा, 2:1 के रूप में विभाजित करेगा। अब बात करें बड़े भाग की, बड़ा भाग कौन सा है इसमें, GF है या GC है, भाई GF है या GC। तो इसका भी मैंने आपको बताया था कि जो शीर्ष की तरफ होगा, जो शीर्ष यही तो है, जो शीर्ष की तरफ टुकड़ा होगा वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यानी GF बटे GC बराबर, GF छोटा भाग है, GC क्या है, बड़ा भाग है,
GF छोटा और GC बड़ा, तो 1:2, ठीक है। और अगर मैं GC बटा GF लिखता तो 2:1 हो जाता। आपके पास मान क्या है, GF का है कितना 4, ठीक है। तो GF का मान रख दो 4 सेंटीमीटर। GC का निकालना आपको, तो GC का निकालना है तो GC बराबर 1/2, वज्र गुणा कर दो यहाँ से। तो देखो 4 को 2 से करेंगे, 4 × 2 और 1 × GC, 4 दूनी क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा आपका GC। तो GC का मान आपके पास कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। यदि AD बराबर 7 सेंटीमीटर, देखो दूसरा क्या दे रखा है, AD बराबर दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर AD दे रखा है, सॉरी 7 नहीं है, 7.5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर हो गया। हो तो GD का मान ज्ञात कीजिए। GD कहाँ आपकी ये। अब देखो मेरे पास सीधा डायरेक्ट AD का कोई मान नहीं है, मैं पहले क्या करूँगा AG और GD का अनुपात लूँगा। देखना AG बटे GD, ठीक है। GD पूछा ना आपको, GD पूछा तो GD क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ से 2:1, AG बड़ा है GD छोटा है, तो 2:1। क्या मानना चाहिए आपको, क्या दे रखा AD दे रखा, यानी बड़ी भुजा दे रखी है। मेरे को कैसे भी करके बड़ी भुजा लानी है। अब देखो आपको इसमें से चाहिए कौन, AG चाहिए क्या आपको, AG नहीं चाहिए ना, AG आपको चाहिए नहीं, कौन चाहिए GD चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हमें जो चाहिए वो हमेशा क्या करेंगे नीचे रखेंगे, जो हमें चाहिए होता है वो हमेशा नीचे रखेंगे, जो नहीं चाहिए वो हमेशा क्या करेंगे ऊपर रखेंगे। ये मेरा बताया हुआ आपको। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, अब बड़ी भुजा छोटी भुजा से बड़ी भुजा की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे +1 करेंगे। और यहाँ से अगर मेरे पास AD होती और मेरे को छोटी AG चाहिए होती तो मैं क्या करता, दोनों तरफ 1 माइनस कर देता। बट अपने पास क्या है, बड़ी भुजा चाहिए, AD की तरफ जाना आपको। तो AD की तरफ जाना, तो AD की तरफ देखना +1 कर देंगे दोनों साइड। तो AG बटा GD +1 बराबर 2/1, तो 2/1 सीधा डायरेक्ट 2 लिख दूँ और +1। यहाँ से लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा आपके पास लघुत्तम GD आएगा, क्या आएगा GD लघुत्तम आएगा, ठीक है। GD आ गया। अब यहाँ से देखना GD का भाग GD में देंगे एक बार, उसको AG से गुणा करेंगे तो AG बन जाएगा, प्लस 1 का भाग GD में देंगे, GD बार GD को 1 से गुणा करेंगे, GD बराबर 2 और 1, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ठीक है। यहाँ से देखना अब AG प्लस GD पूरी मिलके क्या बना रही हैं AD। तो ये AD हो गया आपका बटे GD बराबर 3। अब आपके पास जो मान है वो रख दो। तो किसका मान आपके पास, AD का मान है कितना 7.5, 7.5। GD का मान, GD का अपने को निकालना है तो ये GD हो गया आपका बराबर 3। वज्र गुणा कर दो, तो वज्र गुणा करेंगे यहाँ से तो इसके बट्टे में क्या मान लेंगे 1, और देखना क्या आएगा 7.5 गुणा 1, और यहाँ से देखना GD गुणा 3। ये गुणा में 3 इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो देखना अपने पास क्या आएगा GD बराबर 7.5, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहाँ जाएगा भाग में। तो देखना 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया अपने पास, और फिर 1 बच गया और 2.5 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा GD का मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन ऐसे पीछे हो भी चुके हैं और शायद तक आपने कर भी लिया होगा, जिसने नहीं किया वो देख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारी चीजें इसमें पूछ रखी हैं। देखना समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। मैंने बताया होगा पीछे आपको कि समबाहु जो त्रिभुज होता है, समद्विबाहु के लिए नहीं, समबाहु जो त्रिभुज होता है उसका लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, शीर्ष, लंब, ठीक है, और लंब केंद्र सभी क्या होते हैं एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। केंद्र, ठीक है, सभी क्या होते हैं एक जगह स्थित होते हैं। तो अब देखना एक बार मैं इनकी जो डेफिनेशन है वो रिपीट कर देता हूँ, कौन से क्या क्या होते हैं। देखो बात करें अपन परिकेंद्र की, तो परिकेंद्र क्या होता है वर्त के
त्रिभुज के बाहर खींचे जाने वाला वर्त जो क्या करे, शीर्षों को स्पर्श करे। कब खींचा जाएगा वो, जब अपन क्या करेंगे, भुजाओं का समद्विभाजन करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये होगी, जब भुजाओं का समद्विभाजन करेंगे और वो समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे उसको बोलेंगे अपन त्रिभुज का परिकेंद्र। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात, अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र त्रिभुज के अंदर बनने वाला वर्त जो इसकी भुजाओं को क्या करे, स्पर्श करे। अब ये कैसे बनेगा, ये बनेगा जब अपन क्या करेंगे, त्रिभुज के कोणों का क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे। और कोणों के समद्विभाजन जिस बिंदु पर काटेंगे, कितने कोण होते हैं त्रिभुज में, 3। ठीक है, और तीनों जो समद्विभाजक हैं वो एक बिंदु पर क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, तो वो जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे, अंतःकेंद्र। ठीक है, लंब केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र मैंने बताया था, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले जाने वाला लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब। और ये शीर्ष लंब जहां पर काटेंगे उसको क्या बोलेंगे, लंब केंद्र बोलेंगे। ठीक है, केंद्रक क्या होता है, केंद्रक जहां से माध्यिकाएं गुजरती हैं, यानी जिस बिंदु पर माध्यिकाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को, या एक बिंदु से माध्यिकाएं गुजरती हैं, उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थी इनकी डेफिनेशन। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, हमें एक जो पूछा वो बताते हैं इसको, तो देखना कैसे बताएंगे। ये अपने पास है त्रिभुज ABC। ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें AB बराबर AC, ये कर देता हूं मैं AC के बराबर। ठीक है, BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु क्या है, D है, मतलब ये दोनों टुकड़े भी क्या हो गए, बराबर हो गए। AD को मिला देता हूं मैं। ठीक है, यहां से देखना, अब मैं पहले तो देखो ये कोण है A, अगर ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, AD क्या हो जाएगा, कोण A का समद्विभाजक हो जाएगा। एक बात, दूसरी AD अगर माध्यिकाएं हो जाए तो क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी ना, AD को माध्यिका सिद्ध करना है। तीसरा, भुजा का समद्विभाजक। अब देखो समद्विभाजक तो है ये, या फिर अगर 90 डिग्री का और आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब भी बन जाएगा। तो शीर्ष लंब भी हो जाएगा ये, ठीक है, माध्यिका भी हो जाएगा ये, ठीक है, कोण का समद्विभाजक भी हो जाएगा ये, ठीक है, और भुजा का समद्विभाजक भी हो जाएगा ये। अब जो दो माध्यिकाएं वो इसको कहीं ना कहीं तो काट के जाएंगी, ये थोड़ी है कि भाई अगर ये माध्यिका है C से आएगी तो वो इस तरफ चले जाएगी, इसको तो काटना ही पड़ेगा, इसको तो काटना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भी जाएगा इधर, B से कोई माध्यिकाएं खींची जाएगी या कोई शीर्ष लंब खींचा जाएगा तो वो भी इससे ही गुजरेगा, यानी वो बिंदु कहीं ना कहीं AD पर ही स्थित होगा। तो ये अपन लास्ट में ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, बस ये कि AD पर ही होंगे ये बिंदु, यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखना त्रिभुज ABD या ADB ले लो, ADB, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC से, त्रिभुज ADC से, ये मैं डायरेक्ट उत्पत्ति करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो जो सिद्ध करना आपको और जो दे रखा है वो आपको लिखना है। ठीक है, मैं सीधा डायरेक्ट करवा रहा हूँ। तो यहाँ से देखना, ये भुजा इसके बराबर है, AB बराबर AC दिया हुआ है, दिया है क्या, ठीक है। AD दोनों त्रिभुजा क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा। BD बराबर CD है क्या, BD बराबर है CD, देखो है क्या, है ना, क्योंकि D क्या दे रखा है, BC का मध्य बिंदु, यानी BD बराबर CD, BD बराबर CD, D BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, D क्या है, BC का मध्य बिंदु है। ये आपका काम हो गया, ये भुजा यानी तीनों भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं। तो सर्वांग समता का कौन सा नियम लग जाएगा, भुजा 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 नियम, यानी S S S नियम। ठीक है, अतः
एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे भाई, सर्वांग सम होंगे कि नहीं होंगे? दोनों त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए डी सी के। अब सर्वांग सम है तो संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होंगे, बराबर। भुजा तीनों ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, तो मैं सीधा सीधा कोण लिख दूं कि अतः संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तब संगत कोण भी बराबर होंगे। तो संगत कोण देखना, ठीक है, संगत कोण बराबर होंगे। तो अपने पास देखना ये जो कोण है ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो कोण क्यों, ये मैंने इसके बराबर क्यों किया है, ये इसके बराबर क्यों नहीं किया, क्योंकि देखना ये भुजा इसके बराबर है तो इसके सामने का जो कोण है वो इसके सामने के कोण के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। ऐसे अपन ये नहीं कर सकते कि इसको इसके बराबर कर दिया या इसको इसके, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बी ए डी बराबर कोण सी ए डी। इससे क्या फर्क पड़ा भाई अपने, इससे क्या फर्क पड़ा, इससे ये फर्क पड़ गया कि जो एडी है वो क्या हो गया, अब देखो ये कोण इसके बराबर हो गया ना, मतलब एडी क्या है, कोण ए का समद्विभाजक। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, अतः है एडी कोण ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है, ठीक है। कोण का समद्विभाजक हो गया, बाद में बताऊंगा इनका, पहले ये समद्विभाजक हो गया। अब यहाँ से ये कोण है, ये कोण, ये वाला कोण, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखना कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यहाँ से देखना रेखिक कोण युग्म से, रेखिक कोण युग्म से, रेखिक कोण युग्म क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये देखो ये दोनों कोण एक ही रेखा पर स्थित है तो दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो देखना कोण ए डी बी प्लस कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री। लेकिन एडीबी तो किसके बराबर है, एडीसी के बराबर है, तो आप एडीबी की जगह क्या रख सकते हो, एडीसी रख सकते हो। तो कोण एडीसी प्लस कोण एडीसी पहले से है बराबर 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 2 कोण एडीसी बराबर 180 डिग्री और कोण एडीसी बराबर 180/2, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 90 डिग्री। एडीसी का मान 90 डिग्री आ गया। तो देखना कोण एडीबी भी तो इसी के बराबर है, तो एडीबी बराबर एडीसी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, हो गया अपने पास। तो यहाँ से देखना ये समीकरण 1 रख देना आप, ये समीकरण 2, इससे क्या हो गया भाई, अब मैं ये बोल सकता हूँ क्या, एडी भुजा बीसी पर लंब है, एडी भुजा बीसी पर लंब है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। अब देखो डी है, वो डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये बात हमें बोल रखी है। देखो बीसी का मध्य बिंदु डी है। अब माध्यिका की परिभाषा देखना, माध्यिका की परिभाषा क्या कहती है, किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं अपन, माध्यिका कहते हैं। डी मध्य बिंदु है, सम्मुख शीर्ष से मिला हुआ है क्या, मिला हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, देखना अतः है एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका, एडी माध्यिका होगी। और एडी क्या है, कोण ए का समद्विभाजक है, देखना ये लिख रखा मैंने, देखो एडी कोण ए का समद्विभाजक है, एडी कोण ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। और डी बीसी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब एडी बीसी को भी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है ना, समान 2 भागों में तो बांट रहा है, ठीक है। देखो डी
BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तब AD BC का समद्विभाजक भी होगा। एक ही तो बात है, समद्विभाजक भी है, समद्विभाजक है, ठीक है। AD क्या हो गया, BC का समद्विभाजक भी हो गया। माध्यिका हो ही गई अपने पास, देखो अपने पास माध्यिका हो गई और क्या हो गया, AD कोण A का समद्विभाजक भी हो गया। और यहां से देखना समीकरण 2 क्या कर रहा है कि ये इस पे लंबी है, क्या है, लंबी है। AD समीकरण 2 के अनुसार AD BC पर लंब है, जो कहां से डाला गया है, शीर्ष A से डाला गया है, शीर्ष A से डाला गया है, ठीक है, शीर्ष A से डाला गया है ये। अब यहां से देखना AD है वो शीर्ष लंबी हो गया, अतः त्रिभुज ABC में AD क्या क्या, देखो नाम देखना इसके, AD शीर्ष लंब है कि नहीं है, शीर्ष लंब। माध्यिका है क्या, बिल्कुल है माध्यिका, ठीक है। कोण A का समद्विभाजक है जी, समद्विभाजक है। और BC का समद्विभाजक है। कितनी चीजें हो गई, शीर्ष लंब हो गया, माध्यिका हो गई, कोण का समद्विभाजक हो गया और भुजा का समद्विभाजक हो गया। यही तो चीजें पूछी है। परिकेंद्र कब बनेगा, कोण का भुजा का समद्विभाजन, तो भुजा का समद्विभाजन है। अंतकेंद्र कब बनेगा, जब कोण का समद्विभाजन करेंगे, तो कोण का भी समद्विभाजन है AD, ठीक है। लंब केंद्र कब बनेगा, जब ये क्या होगा, BC पर या किसी एक भुजा पर शीर्ष से डाला गया लंब, तो शीर्ष लंबी है क्योंकि शीर्ष A से डाला गया है, ठीक है। और केंद्रक तो माध्यिका होनी जरूरी है, तो AD माध्यिका भी है। सभी चीजें इसमें है ना, तो अपन बोल सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि अब देखो ये सभी चीजें खुद ही है। तो अब जैसे मान लो कि अगर मैं ये BC और इसको मिलाता हूं, तो वो कहीं ना कहीं इस बिंदु से गुजरेगा, ठीक है। और अगर शीर्ष लंब निकालें अपन, तो वो मान लो यहाँ से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो गुजर तो इसी से रहे हैं, AD से। हमें पूरी AD के लिए पूछा, कोई स्पेशल बिंदु इसने नहीं दिया, तो AD पर ही स्थित है। तो अपन क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि परिकेंद्र अंतकेंद्र तथा लंब केंद्र व केंद्रक सभी AD पर स्थित है। ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये अपना हो गया बिंदु पथ का चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। इसमें आगे 2 क्वेश्चन और है, वो इंपॉर्टेंट तो है नहीं, फिर भी अगर आपको इच्छा लगे कि हमें पढ़ने हैं तो आप मेरे को बोल सकते हो या खुद निकाल लेना, ठीक है। बाकी इस एक्सरसाइज का एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कल अपन नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये अपने आप जो नोटबुक है उसमें कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एक्सरसाइज क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कुछ भी नहीं समझ में कोई नहीं समझ में आया है तो आप मेरे को बोल देना, अपन फिर से उसको देख लेंगे, ठीक है। तो आने सबको चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।